नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सजदा सहफ़ के जो बाकी सूरतें रह गई थी उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि सजदा सहफ़ किन किन सूरतों में करना चाहिए। अब अगर कोई 3 या 4 रकत वाली नमाज में कादा उला में बैठना भूल जाए, यानी 2 रकतें पढ़ने के बाद कादा उला में बैठना था, तहियात पढ़नी थी, और अगर किसी को भूल जाए और वो सजदा करके दूसरी रकत के सजदे करके वो सीधी खड़ी हो जाए तीसरी रकत के लिए, और ऐसी सूरत में अगर नीचे का आधा धड़ यानी अभी सीधा नहीं हुआ, यानी कि अभी तीसरी रकत के लिए खड़ी होने ही लगी थी, तो साथ ही याद आ गया कि मैंने तो अत्तहियात पढ़नी थी, अभी मैंने कादा उला में बैठना था, तो फ़ौरन बैठ जाएं और अत्तहियात पढ़ लें, फिर तीसरी रकत के लिए खड़ी हों। ऐसे में सजदा सहफ़ वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर आधा धड़ सीधा हो गया तो अब ना बैठे बल्कि खड़ी होकर नमाज़ पूरी कर लें, और कादा अखीरा में यानी तीसरी और चौथी रकत के बाद जब अत्तहियात के लिए बैठें तब सजदा सहफ़ कर लें। और अगर सीधी खड़ी होने के बाद कोई औरत अत्तहियात पढ़ने के लिए दोबारा बैठेगी तो वो गुनहगार होगी और सजदा सहफ़ भी करना वाजिब है। अब यहाँ पे मुराद ये है कि नीचे का आधा धड़ से मतलब ये है कि अभी टांगे ज़मीन के साथ ही लगी हुई थी, घुटनों से नीचे का जो हिस्सा है वो ज़मीन के साथ ही था, और अभी सिर्फ हरकत करके थोड़ा सा ही, जैसे इंसान खड़ा होने की कोशिश करता है उतना सा ही अभी हरकत हुई थी, तो और याद आ गया कि मैंने तो अभी अत्तहियात पढ़नी थी, तो वो फ़ौरन बैठ जाए। और लेकिन अगर खड़ी हो गई है, यानी नीचे का धड़ भी सीधा हो गया है, यानी टांगे उठा ली हैं ज़मीन से, तो फिर तीसरी और चौथी रकत अदा करके कादा खीरा में सजदा सहफ़ किया जाए। और इसी तरह अगर ये तो हमने बात की ना कि कादा ऊला में बैठना भूल जाए, अगर कोई कादा अखीरा में 4 रकत के बाद बैठना भूल जाए और अगर नीचे का धड़ अभी सीधा नहीं हुआ तो बैठ जाए और अत्तहियात दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर ले। लेकिन अगर किसी को कादा अखीरा में बैठना भूल जाए और याद नहीं आया और 5वीं रकत पढ़ ली, फिर याद आया तो एक और रकत पढ़कर 6 मुकम्मल करके सलाम फेर ले, सजदा सहफ़ ना करे। ये नफल नमाज हुई और फ़र्ज़ नमाज दोबारा दोहराए। और अगर 5वीं रकत पर सलाम फेर दिया तो 4 रकतें नफल नमाज की हो गई और 1 रकत जो थी वो ज़ाया हो गई। अब अगर किसी ने चौथी रकत पढ़ के कादा खीरा में बैठी है और अत्तहियात पढ़कर खड़ी हो गई है, कोई औरत अगर नमाज़ पढ़ रही है, तो इसकी ये सूरत है कि अगर कोई नमाज कादा खीरा में बैठी और अत्तहियात के बाद उसको पता ही नहीं चला कि मैंने दुरूद पढ़ के और दुआ पढ़ के सलाम फेरना था, लेकिन सिर्फ अत्तहियात पढ़ के वो फिर खड़ी हो गई नमाज के लिए, तो 5वीं रकत का सजदा करने से पहले याद आ गया कि ये तो मेरी 4 रकतें पूरी हो गई थी और मैं तो गलती से 5वीं रकत के लिए खड़ी हो गई हूँ, तो फिर वैसे ही उसी हालत में फ़ौरन बैठ जाए और अत्तहियात ना पढ़े बल्कि फ़ौरन बैठकर सलाम फेर कर सजदा सहफ़ कर ले। यानी मैंने आपको बताया है ना कि सजदा सहफ़ करने से पहले अत्तहियात पढ़ी जाती है, अत्तहियात पढ़ के तो सलाम फेर के और फिर दोबारा सजदे किए जाएं और सजदा करके फिर दोबारा अत्तहियात और दुरूद और सलाम फेर कर नमाज़ ख़त्म की जाती है। तो लेकिन अगर किसी को सजदा 5वीं रकत का करने से पहले याद आ गया है तो वो फ़ौरन बैठ जाए और सलाम फेर कर, यानी सलाम फेर ले, पहले बैठ के फ़ौरन सलाम फेरे दाईं तरफ और फिर सजदा सहफ़ यानी 2 सजदे अदा करे, सजदे अदा करके फिर अत्तहियात दुरूद पाक और दुआ पढ़ के सलाम फेर के नमाज अपनी ख़त्म कर ले। और अगर 5वीं रकत का सजदा कर लिया, ये जो पहले अभी हमने इससे पहले सूरत डिस्कस की है वो तो ये है ना कि सजदा करने से पहले याद आ गया है, लेकिन अगर 5वीं रकत का सजदा कर लिया तब याद आया तो 1 रकत और मिलाकर पढ़ ले, 6 पूरी कर लें और सजदा सहफ़ भी करे। इस सूरत में 4 रकत नमाज फ़र्ज़ और 2 रकात नफल हो जाएंगी। ठीक है।
अब अगर किसी ने सजदा सहव वाजिब होते सजदा सहव ना किया, या फिर पता लग गया कि नमाज के अंदर कोई वाजिब या कोई फ़र्ज़ छूट गया है और वो सजदा सहव वाजिब हो चुका है, तो सजदा सहव करना है अब मैंने। लेकिन सजदा सहव जब करने का वक़्त आया तब ज़हन से निकल गया कि मैंने सजदा सहव करना था, और दोनों सलाम फेर के नमाज़ ख़त्म कर ली। लेकिन सलाम फेरने के बाद नमाज़ भी ख़त्म कर ली, लेकिन अभी उसी जगह पे बैठी हैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी, और अभी सीना जो है वो किबले की ही तरफ है, और किसी से बात नहीं की, और ना ही कोई ऐसा काम हुआ जिससे नमाज़ टूट जाती हो, तो इसी वक्त सजदा सहव उसी हालत में कर ले। अगर नमाज से फ़ारिग होकर कोई वजीफ़ा दुआएं या कलमा पढ़ने लग गई है तब भी कोई हर्ज नहीं है, इसी वक्त सजदा सहव करके कर ले, नमाज अदा हो जाएगी। यानी अगर किसी ने नमाज में सजदा सहव उस पर वाजिब हो गया है, उसको पता भी था, लेकिन जब उसने कादा खीरा में बैठी है तो ऐसे ही तहियात पढ़ के, दरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के सलाम फेर लिया, और उसके बाद उसको याद आया कि मैंने तो सजदा सहव करना था, मेरी तो नमाज में फ़लाँ गलती हो गई थी, तो मुझसे भूल हो गई थी, मैंने सजदा सहव अदा करना था, तो वो वहीं पे बैठी बैठी दाईं तरफ सलाम फेरे और 2 सजदे अदा करे, फिर तहियात पढ़े और दरूद पढ़े और दुआ पढ़ के दाईं और बाईं तरफ सलाम फेर ले। अगर सजदा सहव वाजिब था और जानबूझकर सलाम फेर लिया, फिर भी अगर किसी से बात नहीं की और ना ही कोई ऐसा काम जिससे नमाज टूट जाती है, तो सजदा सहव कर ले, नमाज हो जाएगी। अगर गलती से वितर की पहली या दूसरी रकत में दुआए कनूत पढ़ ली, दुआए कनूत हम लोगों ने तीसरी रकत में पढ़नी होती है सूरत मिलाने के बाद। अगर किसी ने गलती से पहली या दूसरी रकत में दुआए कनूत को पढ़ ली है और इसका कुछ एतबार भी नहीं है, और तीसरी रकत में फिर पढ़े और सजदा सहव करे, यानी अगर किसी ने गलती से वितर की पहली या दूसरी रकत में दुआए कनूत पढ़ ली है, तो ये नहीं करना कि अब तीसरी में पढ़ें कि ना पढ़ें, इस बारे में नहीं सोच में पढ़ना, बल्कि तीसरी कादा उला में बैठने के बाद तीसरी रकत में सूरह फातिहा सूरह फातिहा पढ़ के सूरत मिलाने के बाद फिर तकबीर तहरीमा कह के दोबारा से दुआए कनूत पढ़ें और अपनी नमाज वितर की मुकम्मल करें, और फिर कादा खीरा में सजदा सहव कर लें। अब अगर वितर की नमाज में शक पड़ जाए कि दूसरी रकत है या तीसरी रकत है, और सही से किसी एक तरफ गुमान भी ना जाए कि मैं दूसरी रकत पे हूँ या तीसरी पे हूँ, इसमें ये होता है कि अगर आपको नमाज के दौरान कोई शक पड़ जाए कि मैं दूसरी रकत पे हूँ या तीसरी रकत पे हूँ, तो फिर जिधर दिल ज़्यादा माइल हो उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। लेकिन अगर ये जो डाउट है ये क्लियर ना हो, गुमान किसी तरफ भी ना जाए, तो इसी रकत में दुआए कनूत पढ़ लें और फिर अत्तहियात भी पढ़े, फिर एक रकत और पढ़े और इसमें भी दुआए कनूत पढ़े और सजदा सहव कर ले। मतलब ये है कि अगर किसी को वितर की नमाज में शक पड़ गया कि मैं दूसरी रकत पे हूँ या तीसरी रकत पे हूँ, ठीक है, तो वो उसको दूसरी रकत ही कंसीडर करे और उसमें भी दुआए कनूत पढ़ ले, कि अगर वो गलती हो गई या भूल गया तो उसमें भी दूसरी रकत कंसीडर करके दुआए कनूत पढ़े, फिर अत्तहियात पढ़े और फिर एक रकत और पढ़कर इसमें भी दुआए कनूत पढ़े और सजदा सहव भी करे। वितर में दुआए कनूत पढ़ने की जगह सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लिया है, यानी सना पढ़ ली है, तो जब याद आया तो दुआए कनूत भी पढ़ी है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा भी सना पढ़नी शुरू की और बीच में याद आ गया कि मैंने तो दुआए कनूत पढ़नी थी, तो सजदा सहव वाजिब नहीं है। वितर में दुआए कनूत पढ़ना भूल गई, सूरत मिलाकर रुकू में चली गई, तो सजदा सहव वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 2 या 3 सूरतें पढ़ ली तो कोई मसला नहीं है, सजदा सहव वाजिब नहीं है। फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकत में सूरत मिला ली तब भी कोई मसला नहीं है, यानी हम लोगों ने जाना था ना कि फ़र्ज़ में तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं मिलाई जाती। अब अगर गलती से कोई तीसरी और चौथी रकत में भी सूरत पढ़ ले तो वो कुरान पाक का ही हिस्सा उसने पढ़ा है, भूल जाने पर यानी कुछ मिस होने पर सजदा सहव वाजिब होता है। अगर कुरान गलती से पढ़ लिया तो इसके ऊपर कोई गलती नहीं है, वो सजदा सहव उस पर वाजिब नहीं है। नमाज के शुरू में सना नहीं पढ़ी या रुकू करते टाइम रुकू की तस्बीह नहीं पढ़ी, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ना नहीं पढ़ा, रुकू से उठ के समीउल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ना भूल गई, या नियत बांधते वक्त हाथ नहीं उठाए, तकबीर तहरीमा नहीं गई, या कादा खीरा में दरूद और दुआ नहीं पढ़ी, यूं ही अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर लिया, तो इन बातों से सजदा सहव वाजिब नहीं होता। फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकत में फ़र्ज़ की तीसरी या चौथी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी भूल गई,
ठीक है। और इतनी देर खड़ी रही जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सकता था और रुकू में चली गई, तो अभी सजदा सहव वाजिब नहीं है। यानी फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के हम लोग रुकू में जाते हैं ना, तो अगर किसी को सूरह फातिहा पढ़नी ही भूल गई है और वो इतना टाइम वो खड़ी रही है ऐसी हालत में कि 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सकता था, तो अभी ऐसी सूरत में सजदा सहव वाजिब नहीं हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने गाइड कर दिया होगा, आप लोगों को समझ आई होगी कि सजदा सहव किन किन सूरतों में करना चाहिए और किन किन सूरतों में वाजिब नहीं होता। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमें दीन का इल्म सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए। आमीन।